हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज जॉन अगेन। लैंग्वेज जॉन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जारी है और तेज़ी से काम हो रहे हैं। इसी दौरान बीपीएससी ने बिहार में भर्ती होने वाले शिक्षकों के सिलेबस जारी कर दिया है। हालांकि इसे हम सिलेबस नहीं कह सकते हैं, इसे पाठ्यचर्या कहा जा सकता है कि वो स्कीम जो होता है कि परीक्षा लेने की स्कीम क्या होगी, वो स्कीम आपको जारी किया गया है। डिटेल जो सिलेबस होता है, डिटेल सिलेबस जारी करना अभी बाकी है, इसीलिए थोड़ा सा और वेट करना होगा। लेकिन अभी जो सिलेबस जारी किया है उसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसा सिलेबस है और किस तरह से हमको पढ़ना होगा, तब जा कर के हमारा जो ड्रीम है, हमारे जो सपने हैं वो पूरा हो सकता है और हम शिक्षक बन सकते हैं और अपने राज्य के जो बच्चे हैं उसको पढ़ा सकते हैं। देखिए 1 to 5 के लिए जो आया है सिलेबस, उसमें क्या है कि 2 भागों में बांटा गया है सिलेबस को, 2 पार्ट में, पेपर 1 और पेपर 2 करके। पेपर 1 जो होगा वो लैंग्वेज पेपर होगा, उसमें आपको 25 नंबर का इंग्लिश सभी स्टूडेंट को, सभी एस्पिरेंट को पढ़ना है। जितने भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट एसटीईटी पास है, सभी के लिए ये अनिवार्य होगा कि 25 नंबर का इंग्लिश उनको पढ़ना है। चाहे वो किस सब्जेक्ट से है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी सब्जेक्ट से है, सभी सब्जेक्ट वालों को 25 मार्क्स की इंग्लिश पढ़नी होगी। उसके बाद की बात करेंगे तो एक ऑप्शनल लैंग्वेज का पेपर होगा जो 75 मार्क्स का है, 75 नंबर का है। उसमें आपको 3 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। देखिए जनरली आप जान रहे हैं कि उर्दू मुस्लिम साथियों के लिए होगा और बांग्ला बहुत कम लोग ले पाएंगे। उसके अलावा जितने छात्र बचते हैं, जितने हमारे शिक्षक साथी बचते हैं या अभ्यर्थी हैं, सभी शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा हमें लगता है कि हिंदी ही चुना जाएगा, क्योंकि इस 3 में से किसी एक को आपको चुनना होगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि जो 25 नंबर का इंग्लिश होगा उसमें क्या सब हमें पढ़ना जरूरी होगा, 75 नंबर के जो हिंदी होंगे उसमें क्या सब पढ़ना जरूरी होगा, उसकी बात कर लेते हैं। इंग्लिश होगा, उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगा पैसेज के अलावा ये कॉमन एरर, ये 2-3 पॉइंट जो है ना सबसे ज्यादा, यानी कि 25 नंबर में ये ज्यादा पूछा जा सकता है। 6-7 नंबर का पैसेज हो सकता है, 6-7 नंबर का आपको कॉमन एरर हो सकता है, और उसके अलावा 1-2-4 नंबर का स्पेलिंग मिस्टेक, 4 नंबर 5 नंबर का क्लोज टेस्ट, सिनोनिम और एंटोनिम, ये 2-4 नंबर का हो सकता है, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेज। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 7-8 चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ये सभी अभ्यर्थी को पढ़ना है, चाहे वो 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 9-10 के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 11-12 के लिए तैयारी कर रहे हो। क्योंकि 6 to 8 का मैं नाम इसलिए नहीं लिया हूँ, 6 to 8 की वैकेंसी देने नहीं जा रही है सरकार इस बार। अब चलते हैं, दूसरा जो इसका पार्ट है वो 75 मार्क्स की है हिंदी। उस हिंदी में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हिंदी के लिए देखिए शब्द के प्रकार, जो आपको शब्द के प्रकार होते हैं वो पढ़ना है। उसके बाद संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, समास क्या होते हैं, समास के कितने भेद है, ये सब पढ़ना होगा। तद्धित क्या है, कृदंत क्या है, लिंग निर्णय पढ़ना होता है, लिंग निर्णय काफी टफ भी होता है। उपसर्ग है, प्रत्यय पढ़ना होगा, मुहावरा, वाक्य की शुद्धता, यानी कि आपको वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में करेक्ट सेंटेंस जो होता है, शुद्ध वाक्य को चुनना रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण आपको गद्यांश पूछा जाएगा जो जिसमें से आपको उत्तर देना रहता है। तो इस प्रकार से जो ये आपका 75 नंबर ये और 25 नंबर ये दोनों मिला करके 100 नंबर का पूछा जाएगा। उस 100 नंबर में आपको पास करने के लिए 30 मार्क्स जरूरी होंगे, और तब आप जा करके जो आपका दूसरा पेपर होगा वो चेक हो पाएगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन पास मार्क के लिए 30% है। फर्स्ट पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग होगा और सेकेंड पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। तो फर्स्ट पेपर में आपको 30 नंबर लाएंगे तो सेकेंड पेपर आपका चेक होगा, इसलिए आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा सेकेंड पेपर चेक करने के लिए। दूसरा जो पेपर होगा, असली खेल यहीं से शुरू होगा, क्योंकि पहले पेपर के मार्क आपको दूसरे पेपर के मार्क में नहीं जोड़े जाएंगे, या फिर जब आपकी मेरिट बनाई जाएगी तो उसमें नहीं जोड़े जाएंगे।
मेरिट जो बनेगा वो आपके सेकेंड पेपर के आधार पे होगा, ठीक है। तो सेकेंड पेपर का जो आधार होगा वो आपका ये होगा, और ये टोटल 150 मार्क्स के होंगे। 150 मार्क 150 मार्क के होंगे, और 150 मार्क में देखिए लगभग 11 चैप्टर हुआ है। 11 सब्जेक्ट कह सकते हैं, चैप्टर नहीं कहिए, 11 सब्जेक्ट हुआ है, और 11 सब्जेक्ट को मिला करके तब 150 मार्क बनाए गए हैं। इसको जब चैप्टर वाइज डिवाइड करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ना है, यानी कि सिलेबस ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। इतनी सिलेबस जनरल जो बीपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं उसको पढ़ना होता है, लेकिन हम शिक्षकों को भी उतना पढ़ना पड़ेगा। देखिए, प्राथमिक गणित है, मानसिक क्षमता है, सामान्य जागरूकता है, एक खंड इसको आप मान सकते हैं। दूसरा जो खंड है वो सामान्य विज्ञान की है, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी होगा। और तीसरा जो खंड होगा वो आपको सामाजिक विज्ञान को सबसे ज्यादा बेस की जो बात करेंगे वो बनाएगा आपका सामाजिक विज्ञान। देखिए, इसमें अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इतिहास और पर्यावरण, ये 5 सब्जेक्ट मिला करके सामान्य अध्ययन दिया है। इसमें 60 से 70 नंबर पूछे जा सकते हैं आपके इस 5 सब्जेक्ट में से, जिसमें सर्वाधिक जो है प्रश्न आपको भूगोल और इतिहास से होंगे। इतिहास में आपको एक अच्छी चीज है कि ज्यादा नहीं पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति से लेकर के और आपका जो 1947 तक का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला था, जिसको 3 भागों में बांट करके पढ़ाए जाते हैं, तो वो पढ़ना है। उसके बाद जो है सो भूगोल, भारत की भूगोल मुख्य रूप से पढ़ना है, उसमें बिहार की भूगोल को भी साथ में जोड़ करके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 60 से 70 नंबर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पहला जो 3 पार्ट है, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता और सामान्य जागरूकता। यहाँ से प्राथमिक गणित का मतलब वैसे तो मुख्य रूप से होता है कि जो सिंपल आपका गणित होता है, सरलीकरण हो गया, सरलीकरण और अंक गणित दोनों जोड़ करके प्राथमिक गणित में आप पढ़ सकते हैं, तो ये पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि विज्ञान में आपको पता है कि इससे 30 से 40 नंबर प्रोवाइड कराएगा, और आपको 60 से 70 नंबर दिलवाने का काम करेगा सामाजिक विज्ञान। देखिए, ये वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रश्न होंगे उसी क्लास वर्क के जो बुक होगा उससे, लेकिन उसके स्तर होगा, जैसे कि मान लीजिए 1 to 5 में टीचर बनने के लिए योग्यता है, इंटर के साथ डीएलएड या बीएड होना चाहिए, प्लस में सीटेट पास होना चाहिए, तो उस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन जो 1 to 5 के पाठ्यक्रम है, जो 1 to 5 के बुक्स है, जो उसी बुक्स से प्रश्न निकाले जाएंगे, तो ऐसा कहा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। लेकिन अब हम लोगों के पास बहुत कम समय है, और कम समय में इस पूरे सिलेबस को पढ़ना, बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उस सिलेबस को आप सभी लोग मिलजुल कर पढ़ते रहें, एक दूसरा से सहयोग लेते रहें। क्योंकि होता है कि किसी आदमी का बहुत अच्छा कोई सब्जेक्ट होगा, किसी दूसरे का दूसरा कोई सब्जेक्ट अच्छा होगा, तो सब एक दूसरे को ग्रुपिंग में बना करके पढ़ते रहें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम जहाँ तक बता देते हैं कि लैंग्वेज जॉन के थ्रू आपको जो लैंग्वेज पेपर है, सामान्य पहला जो फर्स्ट पेपर है, उसमें जितना जो हो सकेगा हम सहयोग करने का काम करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें।